चलो लेट्स मूव ऑन, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, इंडिया में इन्वेजन्स जो हुए थे वो कहाँ कहाँ से हुए थे। ठीक है, क्योंकि तभी क्लैरिटी बढ़ेगी, कंटिन्यूएशन तभी आएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम देखें कि कहाँ कहाँ से इन्वेजन्स हो रहे थे। तो एक्यामेनिड्स जो है वो पर्शियंस थे। एक्यामेनिड एम्पायर हुआ करता था 500 से 330 बीसी में। इट दिस एम्पायर वाज कंट्रोलिंग बैक्टीरिया एज ए सत्रापी। सत्रापी, ये टर्म याद रखना, सत्रापी का मतलब होता है प्रोविंस। एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट है उसमें सत्रापी एक टर्म है ना। तो सत्रापी का मतलब होता है प्रोविंशियल, है ना, एक प्रोविंस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया वाला जो एरिया है ये अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तजिकिस्तान, ठीक है, वो वाला एरिया, तो उसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। मैप में अगर देखेंगे हम तो आप अगर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बैक्टीरिया दिख जाएगा कि कौन सा एरिया बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया वाला कंट्रोल है, जो एरिया है वो एक्यामेनिड्स कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री बेसिस उस बैक्टीरिया वाले प्रोविंस में बना लिए थे। फाउंडेशन स्टेज थी ये। नाउ अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका इन्वेजन होता है, वो पर्शियंस को डिफीट कर देता है। तो ग्रीक आए, ग्रीक ने पर्शियंस को डिफीट किया 330 बीसी में। ठीक है, ही टुक ओवर द बैक्टीरिया एंड सेटल्ड ग्रीक सोल्जर्स। हेलेनाइजेशन बिगिंस एट 330 बीसी। इसका मतलब हेलेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रीक कल्चर का स्प्रेड। तो ग्रीक कल्चर को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, दैट्स इट। हेलेनाइजेशन का मतलब ग्रीक कल्चर को स्प्रेड कर रहे हो आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर आता है सिल्यूसिड एम्पायर। तो सिल्यूकस वन निकेटर ही वॉज वन ऑफ द अलेक्जेंडर जनरल। तो अलेक्जेंडर का एक जनरल था। तो अलेक्जेंडर वापस चले गया, लेकिन अपने जनरल्स को वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो जो टेरिटरीज उसने एक्वायर करी थी, एनेक्स करी थी, जीती थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उसने अपने जनरल्स छोड़े। उनमें से एक का नाम था सेल्यूकस वन निकेटर। तो सेल्यूसिड एम्पायर उसने शुरू किया। तो ही कंट्रोल बैक्टीरिया आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ। ही ट्राइड टू मेंटेन ग्रीक रूल ओवर ईस्टर्न टेरिटरीज। तो जो अलेक्जेंडर का एम्पायर था उसकी ईस्टर्न टेरिटरीज थी। वो ईस्टर्न टेरिटरीज में इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, अफगानिस्तान वाला पार्ट, ये सब पार्ट्स आते थे। तो उन पार्ट्स में उसने अपने मिलिट्री जनरल्स को छोड़ा। तो ये कंटिन्यूशन स्टेज आ गई। अब क्या हुआ, डियोडोटस जो है, डियोडोटस सेल्यूसिड एम्पायर्स में था, तो वो भी इसका गवर्नर था एक। अब उसने 250 बीसी में ब्रेक अवे कर दिया। उसने बोल दिया कि भाई मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। ही वॉज गवर्नर ऑफ बैक्टीरिया अंडर सेल्यूसिड्स, गवर्नर था। फिर उसने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जब खुद की पावर बढ़ गई। तो उससे ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम शुरू हुए। तो पहले बैक्टीरिया में, अब ग्रीक्स आने लग गए, ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम जो है बैक्टीरिया में शुरू होने लग गए। ठीक है, डियोडोटस से। अब देखते हैं, ये इंडिपेंडेंस वाली स्टेज है। व्हाट वाज दिस होल सीरीज कॉल्ड? दिस इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम पर्शिया प्रोविंस, ग्रीक किंगडम, ट्रांजिशन फ्रॉम एक्यामेनिड रूल टू हेलेनिस्टिक एंड देन ग्रीको बैक्ट्रियन इंडिपेंडेंस। तो ये लाइन याद रखना, पहले एक्यामेनिड रूल था, फिर उसके बाद हेलेनिस्टिक हुआ, मतलब हेलेनाइजेशन हुआ, उसका मतलब ग्रीक कल्चर इस एरिया में फैलना हुआ। फिर उसके बाद ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम्स इस एरिया में आने लगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से हमको थोड़ा पता लगता है कि इंडिया में किस टाइप के, किन रीजन्स से इन्वेजन्स हो रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो 200 300 बीसी में इस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट में क्या चल रहा था, बैक्टीरिया में क्या चल रहा था, पर्शिया में क्या चल रहा था, तो वहाँ से इन्वेजन्स इंडिया में हो रहे थे। तो ओरिजिन ऑफ इंडो ग्रीक्स, डियोडोटस, ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम, लेटर रूलर्स इन्वेटेड इंडिया, इंडो ग्रीक की स्टेट्स बनने लगी। तो इंडो ग्रीक्स के इन्वेजन्स हुए, उसकी वजह से कल्चर स्प्रेड होने लगा, कल्चर में मिक्सिंग होने लगी, इंडिया का कल्चर और जो ग्रीक का कल्चर है, तो इंडो ग्रीक कल्चर बनने लगा। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट जो है अब ओपन होने लगा। तो कंटिन्यूस कंट्रोल शिफ्ट्स मेड बैक्टीरिया अ लॉन्च पैड फॉर इन्वेजन्स, है ना। तो कल्चरल इम्पैक्ट हुआ, पर्शियन ग्रीक इंडियन इंटरेक्शन हुआ, लीड्स टू गांधार आर्ट कॉइनेज एंड कल्चरल फ्यूजन। तो इंडिया में कॉइनेज आया, क्योंकि वहाँ पे कॉइन्स होते थे, तो इंडिया में बार्टर सिस्टम चल रहा था। तो उसकी, तो जो ग्रीक है और जो ग्रीक कल्चर यहाँ पे आया, उसकी वजह से इंडिया में कॉइनेज हुआ। गांधारा जो आर्ट है वो पूरा का पूरा ग्रीक कल्चर और इंडियन कल्चर का मिक्स करके गांधारा आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये चीज़ें हुई। तो आपको याद क्या रखना है, मेन ये वाली चीज़ याद रखनी है कि इन्वेजन्स कहाँ से हो रहे थे। पर्शिया, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर, फिर उसके बाद सेल्यूसिड्स, और फिर उसके बाद डियोडोटस। पहले बेस बनता है, फिर कॉन्क्वेस्ट होता है, फिर कंट्रोल होता है, फिर इंडिपेंडेंस होता है। इंडिपेंडेंस कौन? ये डियोडोटस। ठीक है,
द सीक्वेंस shows how Bactria evolved from a Persia province into an independent Greek kingdom which later gave rise to Indo-Greek invasions. तो इंडिपेंडेंट ग्रीक किंगडम बनता है और उसके बाद फिर वो जो इंडिपेंडेंट ग्रीक किंगडम बनता है वो इंडो ग्रीक इन्वेजन इंडिया में करता है, ठीक है। तो डियोडोटस, यूथोडाइमस, डेमेट्रियस, मेनिंदर। डियोडोटस, फिर उसके बाद यूथोडाइमस, फिर डेमेट्रियस, फिर मेनिंदर, ये हमको याद रखना है। इन्वेजन, इंडो ग्रीक लाइन जो इंडिया में इन्वेड करती है, रूलर्स का नाम है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब ये थोड़ी क्रोनोलॉजी देखते हैं, इंडो ग्रीक रूलर्स इंडिया में कौन कौन से आए थे। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना चाहिए। जाना नहीं है। डियोडोटस जो है 250 से 230 तक रूल किया, गवर्नर ऑफ अंडर सिलुसिड्स। ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, ही फाउंडेड ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम, स्टार्टेड ब्रेक फ्रॉम सिलुसिड एम्पायर, एस्टेब्लिश्ड ग्रीक रूल इन बैक्ट्रिया, ठीक है। तो ये एक जनरल था सिलुसिड्स का, खुद को इंडिपेंडेंस इसने डिक्लेयर कर दिया और ही ब्रोक अवे फ्रॉम सेल्यूसिड एम्पायर, सेल्यूसिड कंट्रोल, एंड ही एस्टेब्लिश ग्रीक रूल इन बैक्ट्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं। डियोडोटस 2 आता है, उसका टाइम देख लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। डियोडोटस 1, यूथोडाइमस observed Diodotus defeated Bactria from Seleucids, recognized by Seleucus II, strengthened kingdom, expanded territory। फिर उसके बाद Demetrius आता है, son of Euthydemus, invaded northwest India, first Indo-Greek रूलर इन इंडिया। तो फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर इंडिया में कौन था? डेमेट्रियस, ये याद रखना। फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर इन इंडिया वाज डेमेट्रियस। ही फाउंडेड इंडो ग्रीक रूल, स्प्रेड हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का मतलब है ग्रीक कल्चर को इंडिया में स्प्रेड करने का काम अगर कोई बहुत ही एग्रेसिव तरीके से करता है तो वो डेमेट्रियस था। तो हमको डेमेट्रियस याद रखना है, ठीक है। तो डियोडोटस क्या है? ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम को फाउंड करता है और डेमेट्रियस जो है इंडो ग्रीक किंगडम को फाउंड करता है। अब हमको याद रखना है अपोलोडोटस। अपोलोडोटस क्या है? ही रूल्ड इन इंडिया, ही इशूड बायलिंगुअल कॉइन्स, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है कि डियोडोटस जो है उसने बायलिंगुअल कॉइन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद मेनेंदर है। मेनेंदर जो है ही वॉज ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक रूलर। कैपिटल उस टाइम पे सियालकोट थी, सियालकोट अभी पाकिस्तान में है। ही वॉज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। मिलिंद पन्हा जो है लार्ज टेरिटोरियल एक्सपेंशन, एडवांस्ड कॉइनेज सिस्टम। तो मिलिंद पन्हा इसके टाइम पे लिखी गई थी एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। तो मनिंदर बुद्धिज्म ऐसे याद रख लेना। ही वॉज मनिंदर वॉज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड ही वॉज इंडो ग्रीक रूलर। ये लेटर वाले याद नहीं रखने हैं, ठीक है। तो याद कैसे रखना है? डियोडोटस, उसके बाद यूथोडाइमस, डेमेट्रियस, मेनेंदर, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी हो गई। डियोडोटस जो है ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सेल्यूसिड्स। यूथोडाइमस जो है इसने कंसोलिडेशन किया। डेमेट्रियस ही मेड एंट्री इनटू इंडिया और मेनेंदर जो है उसके अंदर पीक इंडो ग्रीक रूल आता है इंडिया में। मेनेंदर जो है उसके टाइम पे इंडिया में पीक इंडो ग्रीक रूल आता है। अब देखो एनालिटिकल इनसाइट्स क्या है। शिफ्ट पावर बैक्टीरिया से इंडिया में हुई, ग्रीक रूल जो है ईस्टवर्ड एक्सपेंड होने लगा। कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ इसका इम्पैक्ट कल्चरल होता है कि इंडो ग्रीक कॉइन इशू होने लगते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में। और वो जो इंडो ग्रीक कॉइन्स इशू होते हैं वो ग्रीक प्लस खरोस्ती, ये याद रखना, ग्रीक प्लस खरोस्ती जो है वो लैंग्वेज उन कॉइन्स में लिखी होती थी। गंधारा आर्ट का स्प्रेड होने लगा, गंधारा आर्ट डेवलप होने लगी। बुद्धिस्ट इंट्रैक्शन हुआ, तो बुद्धिस्ट इंट्रैक्शन, मनिंदर जो है बुद्धिस्ट पैट्रॉन था, बुद्धिज़्म को एडवांस करता था, उसको फेवर करता था, उसको फैलाने की कोशिश करता था। तो मनिंदर का ये काम था। तो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है ये याद रखना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, फ्रेगमेंटेशन, डिक्लाइन। पहले स्टार्ट होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर डिक्लाइन होता है ग्रीक का। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम का कहाँ से शुरू होता है। तो एक्यूमेनिड वाला फिर से देख लेते हैं। बैक्टीरिया, पर्शियन सत्रापी, ये सारे जो है टेलीग्राम है। मैं कमेंट में अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने शेयर की हुई है, वहाँ पे ये पीडीएफ है। उस पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो उसको अपने टाइम पे, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी हमने देख लिया अलेक्जेंडर फिर आगे कॉन्क्वेस्ट करता है 330 BC में। ग्रीक कंट्रोल बिगिन होता है, हेलेनाइजेशन शुरू होता है, सेल्यूसिड एम्पायर आता है, वापस रिपीट हो रहा है ये, सेल्यूसिड एम्पायर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद डियोडोटस 1 आता है, 2 आता है, यूथोडाइमस आता है, ठीक है।
फिर उसके बाद एक्सपेंशन फेज आती है इंडिया की तरफ, डेमेट्रियस आता है, मनिंदर आता है। मनिंदर याद रखना है, क्यों याद रखना है? क्योंकि एक तो कैपिटल सियालकोट में थी, पीक इंडो ग्रीक रूल था इसके टाइम पे, और ये बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड था। बुद्धिज़्म, मिलिंदपन्हा, ठीक है। डेमेट्रियस वन इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फाउंडेड इंडो ग्रीक रूलर। तो हमेशा अगर क्वेश्चन आए इंडो ग्रीक रूलर इंडिया में किसने फाउंड किया था, तो डेमेट्रियस वन ने फाउंड किया था। तो डेमेट्रियस हो गया, मनिंदर हो गया, ये इनके टाइम पे इंडिया की तरफ एक्सपेंशन शुरू हुआ था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। डिक्लाइन ऑफ ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम्स, तो यहाँ से इनके बाद डिक्लाइन शुरू होता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, रीजंस देख लो उसके, रीजंस क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये छोटे वर्ड्स और यही लैंग्वेज हमको मेंस में लिखनी होती है ना। तो पॉइंट्स में लिखना होता है, तो कोई भी एम्पायर है, ज़्यादातर अगर जनरलिस्टिक पॉइंट लिखने हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इस केस में पार्थियन एक्सपेंशन, ईरानियन पावर टुक वेस्टर्न बैक्ट्रिया। तो बैक्ट्रिया के दो पार्ट हो गए, पहले पर्शिया था, पर्शिया के बाद ग्रीक आए। ग्रीक जो है उसमें बैक्ट्रिया वाला जो एरिया है उसमें कुछ उस बैक्ट्रिया के जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें कोई रूल कर रहा था, और बैक्ट्रिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें कोई रूल कर रहा था। तो ईरानियन वापस बैक्ट्रिया के वेस्टर्न पार्ट में आ गए, और उसमें ग्रीक की टेरिटरी कम हो गई। फिर उसके बाद यूएजी इन्वेजन होता है, यूएजी इन्वेजन होता है, एंड दिस यूएजी ट्राइब वाज नोमैडिक सेंट्रल एशियन ट्राइब। तो सेंट्रल एशिया में बहुत सारी ट्राइब्स थी, उनकी कन्फेडरेसी बनी, बहुत सारी ट्राइब्स थी, उनकी कन्फेडरेसी थी, मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ सारी ट्राइब्स एक साथ मिलकर रहते थे, और दैट्स हाउ दे यूज टू कंडक्ट देयर पॉलिटिकल अफेयर्स। तो उन्होंने ग्रीक को डिस्प्लेस कर दिया बैक्ट्रिया से, ठीक है। तो बैक्ट्रिया वाले एरिया से अगर यूएजी इन्वेजन्स ने ग्रीक्स को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो जो ग्रीक्स थे वो पंजाब रीजन में आ गए, और उस पंजाब रीजन में उन्होंने छोटे छोटे इंडो ग्रीक किंगडम्स बना लिए, ठीक है। ये हुआ यूएजी के इन्वेजन्स की वजह से। अब देखते हैं पार्थियंस का ओरिजिन एंड राइज। तो पार्थियन इंडिया, ईरानियन ट्राइब फ्रॉम पार्थिया, नॉर्थ ईस्ट ईरान का जो पार्थिया एरिया है वहाँ से पार्थियंस आते हैं। उसका फाउंडर कौन था, ये नाम याद रख सको तो, पर कोई ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ज़र्क्सेस, अरक्सेस वन, नेचर, फिर उसके राइज, फिर उसका एक्सपेंशन टू बैक्टीरिया, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यूएजी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में इनका इन्वेजन होता है। नोमैडिक ट्राइब फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट चाइना, ये याद रखना है कि ये यूएजी जो ट्राइब है ये कहाँ से थी, नॉर्थ वेस्ट चाइना से थी, नॉर्थ वेस्ट चाइना की नोमैडिक ट्राइब थी। इन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया ग्रीक्स पे, फिर वो ग्रीक्स इंडिया में आने शुरू हो गए, फिर उसके बाद ग्रीक्स को भी इन्होंने इंडिया से रिप्लेस कर दिया। इनके इन्वेजन फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनके खुद के भी हुए, ठीक है। फिर देखते हैं कॉज ऑफ माइग्रेशन क्या था, कि चाइना में जियोनु जो डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी, और जियोनु डायनेस्टी ने यूएजी जो ट्राइब थी उसको प्रेशराइज किया, और उसकी वजह से उनका माइग्रेशन शुरू हुआ। तो देयर मूवमेंट वेस्टवर्ड इनटू बैक्टीरिया was due to the UAG tribes। तो उसकी वजह से ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम्स थे जो यूएजी ट्राइब ने डिस्ट्रॉय किए, उन्होंने अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करी, और बाद में कुशान्स, जो कुशान्स है वही यूएजी ट्राइब्स में से थे, और वो इस ही ट्राइब की ये जो यूएजी कॉन्फेडरेसी थी उसी की एक ट्राइब कुशान्स थी। तो कुशानास लेटर पीरियड में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये याद रखना है, अकेमेनिड्स आते हैं, फिर अलेक्जेंडर, फिर सिल्यूसिड, फिर उसके बाद डियोडोटस, यूथेडाइमस, इंडो ग्रीक, पार्थियंस, यूएजी, ये एक याद रख लेना। क्रोनोलॉजी में बार बार हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो ये एक पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखो कि पहले अकेमेनिड्स आते हैं, फिर अलेक्जेंडर, फिर सिल्यूसिड, फिर डियोडोटस, फिर यूथेडिमस, फिर यूथाइडिमस बोल दो, फिर इंडो ग्रीक्स, फिर पार्थियंस, फिर यूएजी ट्राइब्स मतलब कुशान्स, ठीक है। की एनालिटिकल इंसाइट्स क्या है, नेचर ऑफ कोलैप्स, ग्रेजुअल मल्टीफैक्टर डिक्लाइन, ये जनरलिस्टिक पॉइंट है, इनको लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, बैक्टीरिया, गेटवे बिटवीन इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, चेन रिएक्शन क्या हुई, सिल्यूसिड वीकनेस, ग्रीक इंडिपेंडेंस हुआ, फिर ग्रीक की वीकनेस हुई तो पार्थियन एक्सपेंशन हुआ, और फिर पार्थियन प्रेशर हुआ तो यूएजी इन्वेजन हुआ। फिर से वही चीज़ आ गई है, इसको हम देख लेते हैं। डियोडोटस टू, यूथेडाइमस, डिमित्रियस, यूथेडाइमस, एंटिकमस, पेंटाकलोन, ये सब जो रूलर्स थे। अब इनमें से कोई अगर इंपॉर्टेंट दिख रहा है तो वो देख लेते हैं। डियोडोटस तो है ही, फाउंडेड द ग्रीक बैक्ट्रियन किंगडम, इसलिए। फिर उसके बाद डियोडोटस वन
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूथोडाइमस अजर्ब्ड थ्रोन डिफीटेड सेल्यूसिड इन्वेजन एंटिकस 3, ठीक है। सन ऑफ यूथोडाइमस इन्वेडेड फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर कौन था? डिमित्रियस वन, ये याद रखना है। सक्सेसर याद नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉसिबल इशूड कॉइन्स अर्ली इंडो ग्रीक बाइलिंगुअल ग्रीक कॉइन्स पेंटालॉन, ठीक है। और एगाथोकलिस इशूड कॉइन्स विद इंडियन सिटीज, इशूड कॉइन्स विद इंडियन डीटीज, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा रूलर था जो जिसने कॉइन्स में इंडियन डीटीज को शुरू करना, इंडियन डीटीज को पोर्ट्रे करना शुरू किया? तो ये था एगाथोक्लिस, ठीक है। कल्चरल फ्यूजन कंट्रोल इंडियन टेरिटरीज, रिलीजियस अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमिस्मैटिक्स, तो ये जो है एगाथोक्लिस ही वाज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? न्यूमिस्मैटिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट था। फिर अपोलोडोटस आता है, बाइलिंगुअल कॉइन, ट्रेड एक्सपेंशन, मेजर इंडो ग्रीक रूलर इन इंडिया, स्ट्रेंथन इंडियन बेस, इसके मैरिटाइम लिंक्स थे। तो बाइलिंगुअल कॉइन्स ये भी एसोसिएटेड था, और बाइलिंगुअल कॉइन्स से पेंटालियन भी एसोसिएटेड था, तो ये दोनों याद रख लेते हैं। ये यूक्रेटाइडस अगेन ही वॉज असरबर किंग, डिफीटेड यूथेडाइमिन लाइन, ये आपस में कभी इसकी लाइन शुरू हो जाती है, कभी उसकी लाइन शुरू हो जाती है, कोई रिबेल कर देता है, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट 2-3 ये जो याद रखने, ये लास्ट मेजर रूल है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना। उसके बाद इंडो ग्रीक रूल शुरू होता है, मनिंदर ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक रूलर, मनिंदर, कैपिटल सियालकोट थी, लिंक्ड विद बुद्धिज्म, लार्ज एम्पायर, एडवांस्ड कॉइनेज। फिर छोटे छोटे किंगडम शुरू हुए, और ये इस टाइम पे जो 50 BC है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडो ग्रीक्स ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गई, क्योंकि शाकास का प्रेशर बढ़ने लगा, इंडो सिथियंस जिनको हम बोलते हैं, शाकास इन्वेशन शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं फाइनल कोलैप्शन फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल वॉर्स, यूक्रेटाइड, अभी मैं बता रहा था, यूक्रेटाइडस एंड यूथाइडेमिड्स, व्हाट आर नेम्स, यूक्रेटाइडस, यूथाइडेमिड्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपस में वॉर शुरू हुआ, उसका रीजन पार्थियन प्रेशर, यूरेशियन इन्वेजन, कंप्लीट लॉस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है।